हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत दिनों से समय नहीं मिला, इसलिए मतलब डेली ब्लॉग्स आ रहे थे बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं आया। तो भाई ये वीडियो होने वाला है कार क्लीनिंग टिप्स के बारे में। देखो, गाड़ियों के बारे में तो हम बताते हैं, ठीक है। आज बात करते हैं कि गाड़ी आपके पास है उसको कैसे हमेशा नया जैसा बनाए रखें, और मतलब कितने भी साल गुजरते जाए लेकिन गाड़ी में बैठ के आपको वही फील आए जो आपको नई गाड़ी में बैठ के आता है, ठीक है। मैकेनिकल में हम नहीं जाके अभी हम उसकी क्लीनिंग टिप्स में जाएंगे, ओके। तो गाइस, पहला पॉइंट तो आता है भाई, देखो, अगर आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह है एंड आप वहाँ पे उसको खुद से वॉश कर सकते हो, मतलब आपके पास अगर इतना स्पेस है, आपके घर के सामने आपकी गाड़ी खड़ी हो रही है, इतना स्पेस है कि आप गाड़ी को वहीं पे वॉश कर सकते हो, तो आपको यही करना चाहिए, गाड़ी को खुद ही वॉश करना चाहिए, ठीक है। भले कैसे करो, चाहे आप बाल्टी मग्गे से चालू हो जाओ, पाइप लगा लो, या जो एडवांस टाइप के पंप्स आते हैं आपको अमेजोन में मिल जाएंगे 2-2,500 रुपये में, ओके। आप उसको यूज़ करके प्रॉपरली कार को एक हाई प्रेशर वॉशिंग कर सकते हैं घर पे ही। तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है, आप हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, चाहे या हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए। वो अगर आपके घर के सामने, तो आप जितनी बार भी चाहो गाड़ी को वॉश कर सकते हो, ओके। तो सबसे बेस्ट तो वही रहता है, ठीक है। बट लेकिन बात करते हैं उनके जो, जैसे हम हमारे जैसे मेरे जैसे मान लो हम रहते हैं फ्लैट में, हमारी गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग में, पार्किंग भले ही अपनी है लेकिन हम कार वहाँ पे वॉश नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी की तरफ से अलाउड नहीं है। तो हमें कार को जब भी हमें वॉश करना पड़ता है, हमें बाहर ले आना पड़ता है, ठीक है। एंड वहाँ हम एक अमाउंट देते हैं एंड उसको क्लीनिंग करवाते हैं। तो अगर आप ऐसे करवाते हो तो एटलीस्ट ट्राई करना कि मंथ में 2 बार अपनी गाड़ी को ज़रूर प्रेशर वॉशिंग करवाएं बाहर, ठीक है। अंदर बाहर दोनों से, मतलब बाहर वॉश हो गया, अंदर वैक्यूम होगा, ओके। एंड घर में जो खुद वॉश कर रहे हैं उनके लिए टिप ये है कि भाई छोटा वाला वैक्यूम क्लीनर ले लो। कार का आता है छोटा वाला वैक्यूम क्लीनर, 2,000, 2,500, 1,500 से शुरू हो जाता है। उससे अंदर ही वॉश वो कर सकते हो, वैक्यूम क्लीन कर सकते हो। और वैक्यूम क्लीनर से नहीं करना है तो आप कपड़े से भी साफ सफाई कर सकते हो। मैट निकालो, मैट झाड़ लो। अंदर से गाड़ी साफ करना कोई बड़ी बात नहीं, हर किसी को आता होगा, ठीक है। अब भाई बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो गाइज, आजकल बहुत ज़्यादा चलन है कि जैसे फ्लैट्स में क्या रहता है, सोसाइटीज़ में कार क्लीनिंग वाले आते हैं, ठीक है। एंड मतलब जिनका डेली का रहता है वो डेली आपकी गाड़ी में कपड़ा मारते हैं एंड उसका वो एक अमाउंट लेते हैं, मंथली अमाउंट, जैसे कि 400 रुपये, 500 रुपये मंथली लेंगे आपसे। एंड बट वो डेली आपकी गाड़ी में कपड़ा मारेंगे, ठीक है। तो अगर आपने भी ऐसे कोई भैया को लगा रखा है तो भैया को ना भाई अपनी तरफ से माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे दो, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो एक ही 2 कपड़े मारते हैं ना, तो उससे गाड़ी के पेंट में ज़रूर फर्क पड़ता है भाई। वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कार में पीपीएफ नहीं हुआ है ना, तो आप जो भैया लोग होते हैं उनको या तो ना लगवाएं, ठीक है। और लगवा रहे हैं तो उनको अपनी तरफ से माइक्रोफाइबर क्लॉथ दे दो। बोलो कि भैया ये मेरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, आप मेरी कार में यही यूज़ करना, चाहे आप उस क्लॉथ को पार्किंग में रख दो या कैसे भी रख लो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब एक ही कपड़ा गाड़ियों में लगता है ना, तो कार के ऊपर जो हल्की सी लेयर या कभी मोटी लेयर धूल की जो होती है, वो रगड़ते हैं कपड़े के साथ पेंट पे एंड उससे आपका पेंट जो है वो ख़राब होता है, ओके। एंड हमारी पुरानी गाड़ी का काफ़ी हो चुका है, इसलिए पता है। तो इसलिए जो अर्टिगा जब ली तो इसके लिए लगाया नहीं मैंने। एंड मैंने तो पीपीएफ भी नहीं करवाया। वैसे पीपीएफ कराना एक फ़ायदेमंद हो सकता है, आपकी कार का जो पेंट है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए पीपीएफ जो है आपका 4-5 साल जितनी भी उसकी वारंटी दे रहे हैं उससे ज़्यादा भी, मतलब आप सोचो जैसे हम फ़ोन लैमिनेट कराते हैं या कोई लैपटॉप लैमिनेट करवाते हो, तो इट्स द सेम थिंग। तो उसके ऊपर एक पन्नी की लेयर चढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है। एंड वो जितनी अच्छी क्वालिटी की आप लगाओगे तो उतनी वो बेटर दिखेगी गाड़ी आपकी, ओके। एंड मैंने पीपीएफ इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली था एंड मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि ठीक है यार, ऊपर से वाइट कार भी है ना, अगर कलर मतलब किसी और कलर में गाड़ी होती तो शायद मैं ज़रूर पीपीएफ करवा लेता, क्योंकि मेरी गाड़ी में पीपीएफ लगाने का जो कॉस्ट है वही मिनिमम, मतलब जो ठीक ठाक क्वालिटी का पीपीएफ आता है वो 80,000 जा रहा है मेरी गाड़ी का, इसलिए मैंने पीपीएफ नहीं लगाने का डिसाइड किया, ओके। तो अगर आपके बजट में आ रहा है पीपीएफ, आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। एंड वाइट कार में ज़्यादा नीड नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि वाइट कार ना गंदी कम दिखाई देती है। भाई अपना अगला पॉइंट जो आता है भाई वो है कि यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो आप कार को साफ़ करने के लिए यूज़ करेंगे, ओके। माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक्चुअली बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, ठीक है। तो उससे गाड़ी आपकी साफ़ भी आराम से होगी एंड उसके पेंट को डैमेज नहीं करेगा कपड़ा। आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप बाई कर सकते हैं अमेजोन से या फ्लिपकार्ट, मीशो, कहीं से भी कर सकते हैं, हर जगह मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगा मीशो से करिए, मीशो में काफ़ी कम प्राइस से मिल जा रहे हैं एंड क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
19-20 का फ़र्क भी नहीं है, एटलीस्ट बताऊँ, सच बताऊँ तो आपको। ठीक है, मीशो में आपको 200 रुपये में, 200-250 रुपये में 4-5 पीस का आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाएंगे अच्छे वाले। ठीक है, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। भाई अगला पॉइंट आता है अपना, जब भी आप गाड़ी पे नॉर्मल कपड़ा मार रहे हो, जैसे कि आप गए, आपने देखा गाड़ी में धूल लगी है, तो आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ ला के शुरू नहीं हो जाना उस पर। ठीक है, एक काम करिए, मैं सजेस्ट ही करूँगा कि एक ब्रश ले लीजिए। ठीक है, फोटो लगा देता हूँ, टच कर देता हूँ, ये मिल जाएगा आपको मीशो में। इस ब्रश से झाड़ लीजिए धूल हल्के हाथ से। ओके, एंड उसके बाद अगर आपको कपड़ा मारना ही है तो साथ में पानी का इस्तेमाल करिए। वाटर पानी चाहे स्प्रेयर बोतल ले लीजिए। ठीक है, उसमें शैम्पू और पानी मिक्स करके आप बना सकते हैं एंड स्प्रे करिए एंड उसके बाद कपड़ा रब करिए, वो धूल एकदम प्रॉपरली निकल जाएगी एंड कार के पेंट को कोई डैमेज नहीं होगा। भाई गाड़ी के जो क्रोम वाला पार्ट जो होता है ना, उसमें हल्की सी रस्टिंग आने जाती है। वो जैसे बारिश का पानी लगता है या फिर आप कार वॉश करवाते हो, प्रेशर वॉशिंग करवाते हो, तो पानी जो अटकता है उसकी वजह से हल्का सा उसमें रस्टिंग आने जाती है। तो उस रस्ट को क्लीन करने के लिए मार्केट में क्रोम क्लीनर्स आते हैं। ठीक है, वो आपको 100-150 रुपये मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप सिग्नल पे भी आपको मिल जाएंगे, भैया लोग सेल करने वाले, या पेट्रोल पंप पे कई बार मिल जाते हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। प्रॉपरली अच्छे से काम करता है, मैंने 2-3 बार ले रखा है। ओके, एंड अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या किसी भी कार एसेसरी शॉप में जाके आप ले सकते हो। 150-200 रुपये से ज़्यादा पे मत करना उसका, उतना ही प्राइस है उसका। ओके, उस क्रोम क्लीनर को आपको हल्का सा, आपको जहाँ पे आपका रस्टिंग पार्ट है उस जगह पे लगा के कॉटन से लगाइए या फिर जो फोम होता है, फोम उससे लगा के छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अराउंड 30-40 सेकंड छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको रब जैसे आप करेंगे तो वो एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम नया जैसा क्रोम हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करके उसको आप प्रॉपरली पोंछ सकते हैं आराम से। ओके, तो इससे आपका क्रोम जो है वो सालों साल नया रहेगा। गाड़ी जब भी बाहर से वॉश करवा रहे हो या खुद भी घर में वॉश कर रहे हो, तो गाड़ी पूरी जब ड्राई आउट हो जाती है ना, ड्राई जाएगी गाड़ी, उसके बाद शीशों में एक बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ जरूर मार लेना, उससे शीशे आप एकदम चमक जाएंगे, एकदम साफ हो जाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, कई लोग गाड़ी में पॉलिश का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पॉलिश आती है जिससे शाइन मारते हैं, तो वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा उसको यूज़ करने का। जैसे बाहर भी आप कार वॉश करवाने जाओ तो वो लोग पूछते हैं पॉलिश लगाना नहीं लगाना, आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस। मैं खुद पर्सनली मुझे नहीं पसंद है पॉलिश, क्योंकि अगर देखो अलग अलग जगह पे होती है, तो डैशबोर्ड में होती हो, तो अगर डैशबोर्ड में पॉलिश लगवाता हूँ तो जैसे धूप पड़ती है ना, तो वो ज़्यादा चमकता है एंड ज़्यादा चमकने की वजह से उसका जो वो हल्का सा इमेज आती है ना उसमें, सामने आपके विंडशील्ड में जो उसकी हल्की सी इमेज आती है वो और ज़्यादा ब्राइट आती है। तो इसलिए मैं पॉलिश उसमें पड़वाना प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, उसको गीले कपड़े से साफ करवा दो, वो ठीक ठाक रहता है। ओके, एंड कई लोग बाहर साइड करवाते हैं पॉलिश, तो कई लोग अलॉयज़ में पॉलिश करवाते हैं। अलॉयज़ में कभी मत करवाना पॉलिश, जैसे आपके अलॉय में मिट्टी बैठेगी ना, तो पॉलिश और वो मिट्टी मिलके कीचड़ जैसा फॉर्म हो जाएगा, एक फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप उसको पोंछना भी चाहोगे तो वो एकदम ऑयल जैसा होगा, फिर आपको दोबारा उसको प्रॉपरली वॉश करना पड़ेगा, तब वो उठेगा, तब वो निकलेगा। ओके, तो ये गलती मत करना आप। गाड़ी की बाहर की बात तो हुई, अंदर से सिंपल है, गाड़ी में कुछ नहीं करना होता। अगर आप बाहर करवा रहे हो वॉश तो भैया खुद ही कर देंगे, और घर पे कर रहे हो तो घर पे कुछ नहीं है, आपको मैट्स निकाल के झाड़ लेनी बाहर। ज़्यादा टाइम है, वीकेंड वगैरह में कर रहे हैं तो उसको मैट्स को वॉश कर लो एंड जब ड्राई आउट हो जाए वापस लगा लो। ठीक है, बचे हुए एरिया में वैक्यूम से मार सकते हो या कपड़े से साफ कर सकते हो। एंड गाड़ी के जो लाइट एरियाज है, जैसे जहाँ जहाँ पे हम हाथ रखते हैं डोर में, तो उन पे कई बार निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, उनको आपको टाइम टू टाइम आपको उनको क्लीन करना पड़ेगा। बाकी क्लीन आप नॉर्मल उससे कर सकते हो, नॉर्मल कपड़े को गीला करके मार सकते हो, या हल्का सा साबुन वाले पानी से भी उसको रब कर सकते हो। बाद में माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप उसको पोंछ सकते हो। ठीक है, तो इस मतलब ये सिंपल ट्रिक्स है, कार आप इजीली क्लीन कर सकते हो। अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता अंदर। डैशबोर्ड में कपड़ा मार दो, साफ़ हो जाती है गाड़ी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता अंदर। ओके, एंड कई लोगों क्या होता है, जैसे जो लोग मोस्टली शीशे खोल के गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद जैसे उनके जो छत के ऊपर ब्लैंकेट होता है, ओके, छत के ऊपर ब्लैंकेट होता है, तो उसमें क्या होता है, वो काला पड़ने लगता है, क्योंकि बाहर से जो धूल आती है वो उसमें धीरे धीरे चिपकती रहती है। एंड वो लाइट कलर का ब्लैंकेट होता है, तो वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, सीट कवर्स काले पड़ने लगते हैं। तो उसका अलग ही सॉल्यूशन है मेरे पास। तो भाई उसके लिए आता है स्प्रे। भाई उस अलग अलग टाइप के स्प्रे आते हैं, बट 3M करके स्प्रे आता है। तो अगर आप वो मंगाओगे तो उससे कार की आप सीट्स भी साफ कर सकते हो। ऊपर से ब्लैंकेट में भी आप मारोगे तो थोड़ी देर छोड़ो, कुछ सेकंड, और कपड़ा मारोगे, वो क्लीन हो जाता है बढ़िया करके। एंड दोबारा से एकदम मतलब हो जाता है, मोस्टली चीज़ें क्लीन हो जाती है। कोई दाग दुग लगा है तो वो उतने एक बारी में नहीं जाएगा, 2-3 बारी में जाएगा। बट बाकी नॉर्मल जो
धूल वगैरह जो चीज़ें रहती हैं वो एकदम से अच्छे से क्लीन हो जाती है वो। भाई अगर आप चाहते हो आप कार का इंटीरियर सालों साल नया जैसा रहे, ठीक है, तो ट्राई करो अपनी मतलब ट्राई करो आपकी कार किसी डार्क प्लेस में खड़ी हो, धूप में ज़्यादा देर तक खड़ी ना रहे, क्योंकि धूप से उसका कलर उड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, वियर एंड टियर होगा ही, गाड़ी बाहर निकली तो होता ही है, बट लेकिन गाड़ी पार्क ज़्यादा रहती है, ऑब्वियस सी बात है। जितना गाड़ी चलती नहीं उससे ज़्यादा गाड़ी पार्क रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी धूप में पार्क हो रही है तो ट्राई करो उसमें कवर डाल के रखने की। एंड अगर गाड़ी आपकी बेसमेंट में हो रही है पार्क, या कहीं भी क्लोज पे, मतलब कहीं ढकी हुई जगह में, तो उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड उसका इंटीरियर वगैरह ठीक रहेगा। बट अगर आपकी गाड़ी कहीं ओपन में पार्क होती है तो जब भी वो लॉन्ग टाइम के लिए पार्क होती है तो आप कवर डाल के रखें। अब कई लोग होंगे जो सुबह डेली उठ के ऑफिस जाना होता है, शाम को वापस आते हैं, तो वो डेली कवर नहीं डाल सकते, समझ सकता हूँ मैं। बट लेकिन जब भी आपकी गाड़ी लंबे टाइम के लिए खड़ी होने वाली हो, 1-2 दिन के लिए, तो उसमें कवर डाल के ज़रूर रखें। बाकी आप छोटी मोटी टिप्स अपना सकते हैं, जैसे कि जैसे आप गाड़ी शाम को खड़ी कर रहे हैं, वैसे देखो रात में गाड़ी खड़ी हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, रात में डार्क ही रहता है, बट दिन में जब गाड़ी खड़ी होती है तब दिक्कत होती है। तो आप विंडो शेड्स लगा सकते हैं, एंड फ्रंट वाली जो विंडशील्ड होता है उसका भी शेड आता है, वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी सनलाइट आपके अंदर ज़्यादा नहीं आएगी, एंड कार का इंटीरियर आपका ज़्यादा कार का इंटीरियर आपका जल्दी वियर एंड टियर नहीं होगा। भाई ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी गाड़ी देखो बेसमेंट में खड़ी होती है, ठीक है, अगर आप ब्लॉग्स फॉलो करें आपको पता होगा गाड़ी बेसमेंट में खड़ी होती है, एंड टच वुड, लेकिन उसका इंटीरियर अभी भी गाड़ी का मतलब जैसा मिला था वैसा ही है, ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं हुआ। एंड उसके अलावा हमारे पास पहले भी गाड़ियाँ रही है जो ज़्यादा धूप में खड़ी रहती थी, तो हमने खुद नोटिस किया है चीज़ कि उसका वियर एंड टियर बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ मतलब मेरा खुद का फील किया हुआ एक्सपीरियंस है। ओके, सो गाइस ये थी हमारी कार क्लीनिंग टिप्स। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, सो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स।